अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हैं? हजरात, क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर है? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहल तारीकी। रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती। उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। हजरात, इल्म वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो खजाना है जो कभी गुम नहीं हो सकता। इल्म तारीख दिलों को मुनव्वर करता है। इल्म इंसान को मुहज्जब बना देता है। इंसान इल्म ही से बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही से हलाल और हराम की तमीज करता है। इंसान इल्म ही से मुअद्दब होता है। इंसान इल्म ही से मुअज़्ज़ज़ होता है। इंसान इल्म ही से दानिश्वर कहलाता है। इंसान इल्म ही से हदीस मुस्तफ़ा को जानता है। इंसान इल्म ही से शरीयत मुस्तफ़ा को पहचानता है। इंसान इल्म ही से हर चीज को जानता है। इंसान इल्म ही से डॉक्टर कहलाता है। इंसान इल्म ही से इंजीनियर बनता है। इंसान इल्म ही से आलिम बनता है। इंसान इल्म ही से मुफ्ती बनता है। इंसान इल्म ही से मुफक्किर बनता है। इंसान इल्म ही से मुहक्किक बनता है। इंसान इल्म ही से अपने आप को पहचानता है। इंसान इल्म ही से अपने रब को पहचानता। बोले सुभान अल्लाह। हदीस से पाक है, मन अराफा नफ्सहू फकद अराफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। समझ में आए? आप लोग एक बार फिर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हजरात, इल्म की बहुत बड़ी फजीलत, बहुत फजीलत। और ये महफिल शादी का है, लेकिन मैं इल्म का मौजू पकड़ा हूं। इल्म सीखने पर गुफ्तगू कर रहा हूं। क्यों? आप बोलेंगे कि तो शादी का मौका, शादी होना चाहिए, लेकिन इल्म क्यों? इसलिए कि जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास इल्म होगा, तभी तो आप रोकेंगे कि डीजे बजाना हराम है। तवज्जो चाहूंगा। आपको इल्म होगा, तभी तो आपको ये पता होगा कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। आप इल्म, आलिम किसको कहते हैं? जानने वाले को। आप जानकार होंगे तभी तो आप बुरे कामों से बचेंगे। तो इसीलिए इल्म सीखना जरूरी है। और मैं यूं ही बकवास नहीं करूंगा, हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तलाबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हजरात, अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो खुद सुन्नते मुस्तफा पर चलने की कोशिश करेगा। अपने औलाद को तरीक़े मुस्तफा पर परवरिश करेगा। अगर औरत इल्म दीन हासिल कर ले तो खुद तरीक़े मुस्तफा पर चलने की कोशिश करेगी। अपने औलाद को मुस्तफा की तरीके पर परवरिश करेगी। अपने शौहर के हुकूक को पहचानेगी। अगर औरत इल्म दीन हासिल कर ले तो हर चीज से, हर बुराई से अपने औलाद को, अपने आप को बचाते रहेगी। इसीलिए इल्म सीखना जरूरी है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और यूं ही नहीं बताया गया, और हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्मी
मन खरजा फी तलबल इल्मी व हुआ फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजा। जो शख्स जो इंसान जो बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकला, जब तक घर वापस ना हो वो अल्लाह के रास्ते में है। अगर वो इंतकाल हो जाए तो वो शहीद है। बोले सुभान अल्लाह। ये मकाम है हजरात। अगर आप इल्म हासिल करेंगे और इल्म हासिल करने का आपके पास ये नहीं कि आपका जो बच्चा आप उसी को खाली मदरसा भेजिए, ये नहीं। इल्म में कोई कैद नहीं है, इल्म एक समंदर है। आप अगर पूरी जिंदगी इल्म हासिल करता रहे, इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इल्म की जो ये बयान हो रही है, तो ये सभी के लिए, छोटे हो या बड़े, सभी के लिए। आप इल्म करेंगे तभी बुराई से बच पाएंगे। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था इल्म के ताल्लुक से कि कल कयामत के दिन जिहाद करने वाले और इबादत करने वाले जन्नत में दाखिल होंगे। कहाँ पे? बोलिए आप लोग बोलते रहिएगा। जन्नत में जिहाद करने वाले और इबादत करने वाले। उस वक्त आलिम दीन अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार आलम, क्या यही लोग जन्नत में जाएंगे जो हमारे इल्म के तुफेल जिहाद किए, हमारे इल्म के बदौलत इबादत किए? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, तुम मेरे नजदीक मेरे बाज फरिश्तों के मिस्ल हो। तुम मेरे नजदीक मेरे बाज फरिश्तों के मिस्ल हो। आज तुम शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। ये होता आलिम की। हजरात, कल कयामत के दिन मीजान जानते हैं? तराजू जिसमें तोला जाएगा नेकी और बदी। कल कयामत के दिन मीजान में शहीदों का खून उलमा की कलम की स्याही से तोला जाएगा। तो उलमा की कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा वजनी होगी, इसलिए कि शहीद अपनी जान को राहे खुदा में खत्म कर देता है और शहादत का दर्जा हासिल कर लेता है। लेकिन आलिम दीन की कलम की स्याही कयामत तक मुसलमानों के लिए मशअले राह है। हजरात, जब आलिम दीन की कलम से जब स्याही निकलती है तो मिशकात शरीफ वजूद में आती है। आलिम दीन की कलम से जब स्याही निकलती है तो तिरमिजी शरीफ की शक्ल इख्तियार करती है। आलिम दीन की कलम से जब स्याही निकलती है तो बुखारी शरीफ का अनमोल तोहफा लोगों को मिलता है। आलिम दीन की कलम से जब स्याही निकलती है तो फतावा रज़विया की शक्ल इख्तियार करती है। आलिम दीन की कलम से जब स्याही निकलती है तो अल दौलतुल मक्किया सबूत इल्म गैब पर एक पहाड़ कायम हो जाता है। आलिम दीन की कलम से जब स्याही निकलती है तो कंजुल ईमान का लोगों को तोहफा मिलता है। यही वजह है कि आलिम दीन की कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा कीमती है। हज़रात मोहतरम,